अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? अच्छा, आज ना क्लास 10 है, उसके बारे में ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ड्राइवर्स की हमने पिछली क्लास के बारे में बात की थी क्लास 9 में, कि वो क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल हुआ है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ये वाली क्लास जो है क्लास 9 वो दोबारा देख सकता है, ठीक है। सारी डिटेल इसके अंदर है। आज इसी ड्राइवर्स की इश्यूज़ को लेके हम आगे फर्दर जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से, जैसे मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें आने वाली वीडियोस, ताकि तमाम भाइयों तक, तमाम बहनों तक पहुँच सके। तो और लाइक लाजमी किया करें वीडियो को, उससे मुझे यार हौसला मिलता है, आप लोगों की चाहत का पता लगता है। चलें, क्लास 10 के बारे में आज हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 10 जो होगी वो ड्राइवर्स के इशू के ऊपर होगी, और ड्राइवर्स को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, उसके ऊपर होगी। और डिटेल में बताऊंगा कि कौन से ड्राइवर किस CPU के लिए होते हैं, कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, क्या कौन से मेथड होते हैं जिनके ज़रिए हम इन ड्राइवर्स को जो ना इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई पेचीदा मसले मसाइल होंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने अपनी कंप्यूटर की विंडो को बिल्कुल फ्रेश किया है, ज़ीरो, ताकि आप लोगों को डिटेल में समझा सकूं, हर चीज़ तकरीबन क्लियर कर सकूं, ठीक है। जैसे अब मेरे पास तो अभी फ़िलहाल एक ही मोबाइल जो है वो मेरे हाथ में है। एक मेरे पास वीवो का V21 है, ठीक है, और एक साथ में मेरे पास जो है वो V23 है, और एक Y20, सॉरी। तो उस पे चले, आप लोगों को समझाना है कि क्या बेसिकली होता है, क्या ड्राइवर्स और कैसे वर्क करता है, क्या इसको कैसे सेटअप करते हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। चलें, इंट्रो मैंने आप लोगों को इसलिए मैंने कहा बता दूंगा आप लोगों को। इंट्रोडक्शन में यही था कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। आपको पहले पिछली क्लास किसी ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, और क्यों ज़रूरी होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में, फ्लैशिंग में। और अगर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो आपके कोई भी टूल्स वगैरह वो वर्क नहीं करते, ठीक है। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन जो साथ में उन्होंने एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करनी है, अगर वो ही नहीं है बीच में, ठीक है, वो कनेक्शन नहीं है बीच में, तो अब वो सलाम दुआ नहीं करवा सकते किसी भी चीज़ से। आसान अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कई भाई मुझसे पूछते हैं सर ड्राइवर को इंस्टॉल करने का तरीका बताएं, तो यार पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरह का CPU होगा उसके वैसे ड्राइवर्स होंगे। अगर जैसे MTK का CPU है, यानी मीडियाटेक का CPU है, तो उसके ड्राइवर MTK के ड्राइवर्स होंगे। SPD का CPU है, यानी यूनिसॉक का CPU है, यानी कि SPD का CPU, यूनिसॉक का CPU उसका लेटेस्ट नाम है, ठीक है, तो उसके ड्राइवर सेम ही हैं, ठीक है। और क्वालकॉम का CPU है, तो तमाम क्वालकॉम के जो ड्राइवर्स हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। आगे आपके चल के आपको क्लियर बताता हूँ उसके बारे में। चलें, यहाँ से समझते हैं। अब मैं यहाँ गूगल आपके सामने गूगल पे ही जाऊँगा। ये देखिए, मैं बिल्कुल फ्रेश विंडो करके बैठा हूँ ताकि आप भाइयों को क्लियर कर सकूँ हर चीज़ ना। एक चीज़ ड्राइवर के लिए, ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल हो गए और कैसे हमें पता लगेगा, उसके लिए एक चीज़ जो रिकॉर्ड होती है हमारे जो विंडोज़ के अंदर होता है, वो होता है डिवाइस मैनेजर। आप इसको ना यार ऐसे करो, एक हम इसको ना साइड पे, इसको ऑन करके एक साइड पे रखते हैं, ये जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक साइड पे। इससे हमें पता लगेगा हमारे पास ना कौन सी मैंने डिवाइस अटैच की है, कौन से ड्राइवर इंस्टॉल होने वाले हैं, कौन सा क्या है। अच्छा जी, पहला तरीका जो है हमारे, ये जो भी ड्राइवर्स बनते हैं या जो भी मोबाइल हमारे पास जो कनेक्ट होता है ना, वो कॉम पोर्ट की सूरत में होता है, ठीक है। ये जो पोर्ट्स है ना, कम्युनिकेशन पोर्ट मींस कॉम पोर्ट, कॉम इसको संभाल करके बताया हुआ है, ठीक है।
LPT पोर्ट यानी पैरेलल पोर्ट, लेकिन ये अब यूज़ ही नहीं होती। पैरेलल पोर्ट बहुत पुराने पहले आते थे, यानी इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, लेकिन कॉम पोर्ट उससे जदीद थी, इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन पोर्ट लिखा, कम्युनिकेशन पोर्ट 1, कम्युनिकेशन पोर्ट ये अब SOL कॉम पोर्ट 3 या इंटेलिजेंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इंटेल की इसके अंदर मेरे सिस्टम के अंदर है बिल्टन, उसकी पोर्ट बनी हुई है। ठीक है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमारा काम जो है, जो हम अपना मोबाइल अटैच करेंगे, ठीक है, उसकी जो अलग पोर्ट बनती है उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। चले मैं अपना जो है ना मोबाइल है ना उसको अटैच करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है। चलें इसको ये मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि क्या हुआ। ये मैंने इसको अटैच किया, ये देखें जैसी बेल बजी, ये सामने क्या लिखा है X65, दोबारा से अटैच करते हैं। ये देखो X65 करके कुछ आया था, यानी X65 CPU का नाम आया था। उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे ये ड्राइवर मांग रहा है और एंड्रॉयड रेडी टू गो, मीन्स अभी उसको ये मिला है, इसके फर्दर ड्राइवर नहीं मिलेंगे। ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल होने, ठीक है, ड्राइवर क्या है। अच्छा जी, पहला तरीका क्या है हमारे पास, अब ये जो एक सॉरी ए हाँ ये देखें, ये MTK 65XX प्री लोडर ड्राइवर मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्री लोडर मोड के अंदर इसको अटैच किया है, तो वो प्री लोडर के ड्राइवर मांग रहा है। तो हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई भी ड्राइवर्स जो है ना वो इंस्टॉल नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरा जो मोबाइल है वो MTK है, यानी इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो MTK है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही अटैच किया सामने लिखा हुआ है MT65, क्योंकि जो CPU का नाम शुरू हो रहा है वो 65 MT65, अब 67 है या व्हाटएवर जो भी है CPU। ठीक है, अब ड्राइवर्स जो इसके इंस्टॉल करने हैं उसका जो तरीका वो ये है कि सबसे पहले तो जब मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं जाके इसको कहता हूँ यार मीडिया टेक लेटेस्ट ड्राइवर्स, ठीक है, ये मैंने इसको सर्च कर देता हूँ। अब ये देखें काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई। अब ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कहीं से भी जो ड्राइवर्स जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ड्राइवर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें थोड़ा सा ना वो होता है, इसको लगता है यानी एंटीवायरस को लगता है कि वो थोड़े से वो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की हम कोई भी ड्राइवर कम्युनिकेशन का करेंगे ना तो ये वो इसको एज अ टॉर्जन या इस तरह का मालवेयर सोचेगा। तो हम इसको राइट क्लिक करके इसको यहाँ से अभी 1 घंटे के लिए मैं इसको डिसेबल करता हूँ। अब हम वेबसाइट खोलते हैं, क्योंकि वेबसाइट खोल रहे हैं, वेबसाइट में क्या हो सकता है क्या नहीं ये नहीं पता, इसके बीच में क्या होता है। ये देखें अब MTK के ड्राइवर्स यहाँ पे पड़े जो कि हैं फॉर विंडोज़। ठीक है, वर्जन जो है उसका है 5.2.3.07। ठीक है, 5.2307 ये इसका वर्जन आ गया। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये नेक्स्ट पेज आ गया। अब यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरी डाउनलोडिंग जो है ना ये स्टार्ट होगी। ये देखें ये बता रहा है कि ये डाउनलोड हो रहा है, स्पीड आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये अभी क्लियर हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, ये जब क्लियर हो जाएगी डाउनलोड यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब ये हो गया, ये था मेरा MTK का सेट। ठीक है, ये देखें ये ड्राइवर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ये सेटअप पड़ा है, मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि आपने इसी वेबसाइट से डाउनलोड करने, कोई भी ये वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ यस। ठीक है, लिखा आ गया MediaTek SP ड्राइवर। SP ड्राइवर मीन्स स्मार्टफोन ड्राइवर। ठीक है, अगर छोटे सेटों के ड्राइवर करने उसके ड्राइवर्स अलग होते हैं। ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ कि कैसे करने। अच्छा, ये नेक्स्ट, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और चले जाएंगे, नेक्स्ट प्रेस करते जाएंगे तो आप इसके ड्राइवर को जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे फिलहाल कर रहा हूँ कैंसिल, क्योंकि मैंने आपको मेथड बताने सारे। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि यार मैंने अपने मोबाइल को इसके साथ अटैच तो कर लिया और मैंने इस exe फाइल से इसको चलाया, यानी सेटअप चलाया, और सेटअप करने के बाद भी मेरे ड्राइवर्स वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले थे, फिर भी यानी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हुए। तो वो दूसरा तरीका होता है डिवाइस मैनेजर। यहाँ भी अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पोर्ट बन रही थी,
एक मिनट में अपने मोबाइल को दोबारा से ऑफ कर लूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये अच्छा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब एक तरीका ये है ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का। अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी वो डी अटैच हो गए, ठीक है। उसका तरीका बताता हूँ, इनके ड्राइवर को इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है मैनुअली। अब मेरे पास अगर ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है, शो ऑल ड्राइवर्स करके यहाँ पे अगर तो मेरे पास ड्राइवर MTK के मेरे पास पीसी में पड़े होंगे ना, इसके अंदर पड़े होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ना मैं MTK मीडियाटेक का देखूंगा कि कौन है मीडियाटेक, ठीक है। अगर MTK हुआ यहाँ पे, क्योंकि अभी नहीं है क्योंकि फ्रेश है विंडो, तो मुझे अब पाथ देना पड़ेगा कि मेरे ड्राइवर्स कहाँ पे पड़े। तो मैं मिसाल के तौर पे D में पड़े, E में पड़े, F में पड़े, जहाँ पे भी पड़े वहाँ से वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। वो सिलेक्ट करूँगा कि वो कहाँ पे पड़े हैं, मिसाल के तौर पे वो कहाँ, वो जैसे मैं वो ड्राइवर्स देखूंगा उसको डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही ओके करूँगा तो वो इस तरह के ड्राइवर्स ना, मिसाल के तौर पे इस तरह के ड्राइवर्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें मीडियाटेक के ड्राइवर्स की लिस्ट होगी, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं, ठीक है। तो मैं चूज कर लूँगा कि कौन सा ड्राइवर मुझे चाहिए, मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा। मिसाल के तौर पे मुझे अभी ये ड्राइवर चाहिए, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जो कि इसके ड्राइवर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे मीडियाटेक का ड्राइवर चाहिए। ये एक तरीका ये है कि मैनुअली हम किस तरह से करते हैं ड्राइवर्स को इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये प्रीलोडर आ रहा लिखा हुआ, फिर से वही है। चले अब लास्ट तरीका क्या है, अब एक और तरीका भी आपको बताता हूँ। एक और तरीका ये है कि विंडोज अपडेट के जरिए अपडेट में जाएं, मैंने चेक फॉर अपडेट किया हुआ, ये यार है लिखा हुआ। अगर मिसाल के तौर पे आपके ड्राइवर आते हैं यहाँ से, इधर से मैं अटैच करता हूँ दोबारा से ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ से मैं जाता हूँ अपडेट पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ सर्च ड्राइवर फॉर ऑनलाइन। ये तो था ना हम मैनुअल अपने कंप्यूटर में से दे रहे थे, यहाँ से करें तो कहता हूँ मैं विंडोज से अपडेट से ढूंढ भाई, तो ये सीधा इधर जाएगा, ठीक है। और आपने बस यहाँ पे इसको कर देना है बस, और चेक फॉर अपडेट कर देना है, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर कोई न्यू डिवाइस आपके मोबाइल के अपने कोई न्यू डिवाइस आपके कंप्यूटर के अंदर अटैच हुई है ना, ठीक है, तो वो खुद ही ढूंढ लेगा, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है, व्यू ऑप्शनल अपडेट लिखा रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्या लिखा रहा है, ड्राइवर अपडेट, क्या लिखा रहा है, मीडियाटेक। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि भाई आपकी इस पोर्ट के ऊपर एक मीडियाटेक का CPU लगा था, CPU का मोबाइल लगा था, तो आपको उसके ड्राइवर्स भी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखें, सबसे आसान तरीका ये है, अपने मोबाइल को अटैच करें और चेक अपडेट पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये डाउनलोड हो रहे, हो गया, कुछ नहीं किया आप लोगों ने, जस्ट अपडेट पे क्लिक करके आपने ये किया। अब देखते हैं जी, ये हम अटैच करते हैं मोबाइल अपना, ये देखें जी हुआ पड़ा है। ये देखें, दोबारा से दिखाता हूँ आपको, ये देखें ऑटो ड्राइवर इसने उठा लिए आप मोबाइल के, ये देखें उठा लिए, आ गया। लेटेस्ट ड्राइवर है, इसने कहाँ से उठाए हैं, इसने विंडोज के ही ड्राइवर, विंडोज के ऊपर जो पड़े हुए थे ड्राइवर्स विंडो 10 में, वहां से उठा लिए हैं, हमें खुद से मैनुअली भी डाउनलोड नहीं करने पड़े, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता किसी का ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया अपडेट के जरिए वर्क नहीं करता, तो आप यार सिंपल जाओगे यहाँ पे गूगल में, ठीक है। जैसे अभी हमने MTK के ड्राइवर डाउनलोड किए थे MTK के, ऐसे ही आप किसी भी ऑफिशियल ये इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। बल्कि ये सॉरी, ये जो पहली वेबसाइट है यहाँ से अपने डाउनलोड कर लिए, ये भी ठीक है यार, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये 5 है, ये भी अच्छे ड्राइवर हैं, ये उससे लेटेस्ट, ये सबसे लेटेस्ट है, ये उससे पुराने हैं, ठीक है।
अब हमें कौन से ड्राइवर्स विंडोज़ ने डाउनलोड करके दिए, वो स्टेबल ड्राइवर हैं क्योंकि विंडोज़ के खुद के सर्वर के ऊपर पड़े थे, उसने खुद ब खुद इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई एसपीडी के ड्राइवर्स, एसपीडी का सेट आया था मिसाल के तौर पे। अब ये तो मैंने मीडियाटेक ना अपडेट से आपको एक तरीके से करके दिखा दिया। अब मैं ना एसपीडी लेटेस्ट ड्राइवर्स जो हैं देख लेते हैं। अब ये देखें, एसपीडी की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, ये देखिए एसपीडी की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यूएसबी ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने एसपीडी लेटेस्ट ड्राइवर लिखा, आपको पहली वेबसाइट से मिल गया ये, आप इधर गए। ठीक है, और ये यूएसबी ड्राइवर्स आपके आगे लेटेस्ट, और ये उसका डाउनलोड लिंक आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपका ये एक ड्राइवर का लिंक आ गया, आपके ये भी एक ड्राइवर का लिंक है, ये भी ये सारे ड्राइवर्स आ गए। ठीक है, आप क्या करें, एसपीडी ऑटो ड्राइवर इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये 32 बिट के लिए भी है और 64 बिट के लिए भी है। ये आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे 32 बिट और 60 बिट ये एक बिट सिस्टम होता है, हमारे विंडोज़ 7 से लेके स्टार्ट हुआ है, विंडोज़ 7 से 100 तक अभी तक चलता आ रहा है। वैसे विंडोज़ एक्सपी के अंदर भी 64 बिट थी, लेकिन हम जो नॉर्मली आम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ की है वो 64 बिट नहीं है, वो 32 बिट है। कब तक? जब तक हमारी विंडोज़ 7 चलती रही है। उसके बाद विंडोज़ 8 में 64 बिट थी, 9 में, अब 9 तो नहीं, 10 में थी, 11 में भी अब 64 बिट, अब तकरीबन 64 बिट सिस्टम ही आ रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है जी हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और कंप्लीट पैकेज को हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब कौन सा लेना है जी? अब एसपीडी के यूएसबी ड्राइवर्स 64 बिट के, ये एसपीडी स्पेक्ट्रम ड्राइवर्स। ठीक है, और ये हैं, ये छोटे छोटे हैं, हम ये ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारी मीडिया फाइल का लिंक आ गया, हमने इस पर क्लिक किया, ये फाइल हो रही है, ड्राइवर्स जो हो रहे हैं वो डाउनलोड। ठीक है, चले ये कंप्लीट हो गया ड्राइवर, इस पर क्लिक करते हैं, इसको खोलते हैं, X6 नहीं X64, क्योंकि हमारा 64 बिट सिस्टम है। अब मैं क्या करता हूँ, इन ड्राइवर्स को यार पहले ना अपने डेस्कटॉप पे ना इस तरह से यहाँ ले आता हूँ, यहाँ लाने के बाद ना इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ जी, ये देखें ना, आपने खोल के देखा इसको, ड्राइवर्स के अंदर एसपीडी के ड्राइवर्स सारे। आपने क्या करना है, वापस आना है, डबल क्लिक करना है और इसको यस कर देना है और नेक्स्ट करना है, तो इसने ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करने शुरू कर दे। अब यहाँ पे जो फेल की ऑप्शन आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने कोई अभी तक एसपीडी का मोबाइल जो है ना वो अटैच ही नहीं किया है। अगर अटैच करता और उसके बाद इसको डबल क्लिक करके चलाता तो फ़ौरन से इंस्टॉल हो जाते। ठीक है, ऐसे में कोई और मोबाइल अपना वो लेता हूँ, एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जहाँ से हम एसपीडी, ये मैनुअल है, ये छोटे छोटे ड्राइवर्स होते हैं ना, ये मैनुअल है, हम इनको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते इसको। अच्छा, ये एसपीडी ड्राइवर्स ऑटो ड्राइवर, अच्छा ये तो फिर हम वही पहुंच जाएंगे। ये देखो तरीका जो मैं आपको बता रहा था वही सेम तरीका है कि आपने नेक्स्ट करना है तो ड्राइवर्स जो है ना वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये है ये यहाँ पे दिया हुआ है GSM ऑफिशियल की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इधर चले जाते हैं, ये देखें एसपीडी के ड्राइवर्स पड़े हुए हैं 1.4 वर्जन। हम क्या करते हैं डायरेक्ट, हाँ चले यहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलें, ये अब फाइल ये भी डाउनलोड हो रही है। ये जस्ट आपको यही बताने का तरीका, समझाने का तरीका है कि हाँ जी, आप जो इतना इसको सर पे सवार कर लेते हैं कि ड्राइवर्स बहुत मुश्किल है इंस्टॉल करने के लिए, तो मुश्किल नहीं है भाई, इजी है, तो बेफिक्र हो जाओ आप। थोड़ा सा बड़ा हो, मुझे पता है कि हाँ जी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको सिखाना है तो आपको समझना है, तो चीज़ को आपको तरीका आना चाहिए कैसे हो। जब आप इसका एग्जीक्यूट फार्मूले के तहत, यानी इससे जैसे हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं ना, तब आपको बारी बारी ड्राइवर्स देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे आप कीपैड मोबाइल लगा रहे हो या बड़ा मोबाइल लगा रहे हो कोई भी। अब एसपीडी के जो छोटे मोबाइल है ना वो भी सेम यही ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, उसी से आपका
ये वाला भी छोटे ड्राइवर भी डिटेक्ट हो जाएंगे और बड़े भी मोबाइल्स जो है वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे। हो जाओ भाई। तबीयत सही नहीं है। ठीक है, ये देखें NPI SPD NPI ड्राइवर, ये देखें अब ये मुकम्मल से एक ड्राइवर सा पैकेज बना कर दिया हुआ है। चलें अब इसको मैं ये यहाँ इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको, ये आ गया 64 बिट आपकी विंडो है तो आपने 64 बिट पे क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और इसको कर लेना यस। आप कर लेना नेक्स्ट। ये देखें ये हो रही जी ड्राइवर इंस्टॉल। ठीक है, ऑलवेज ड्राइव, इसको यहाँ इसको कर लेना इंस्टॉल। क्या आया, ड्राइवर्स जो है आपके वो इंस्टॉल हो गए। कौन से ड्राइवर इंस्टॉल हुए जी? SPD के ड्राइवर इंस्टॉल हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब क्वालकॉम के ड्राइवर्स भी देख लेते हैं, क्वालकॉम के ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, कहें तो मैं आपको यार ये ऑफिशियल लिंक्स जो है ना ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर ना, ताकि आप लोगों के साथ ना शेयर भी कर दूँ। यहाँ एक ड्राइवर्स लिंक, चले एक ये ड्राइवर है गया आपका SPD का। MTK का, MTK के ड्राइवर्स भी आप लोगों को बता दिए थे कि कहाँ से लेने, इधर चले जाएंगे, ये पहली वेबसाइट से उठा लीजिएगा। ये ठीक है, ये अच्छे ड्राइवर्स हैं, मैं इसको ट्राई किया होगा, mtkdrivers.com से ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वालकॉम के ड्राइवर्स कहाँ से लेने जी। क्वालकॉम के ड्राइवर्स भी आसान ही हैं, कोई ऐसा ही उसके लिए वो हमने एफर्ट नहीं करनी है, इधर ही जाना है, इधर क्वालकॉम लिख दे। ठीक है, अब देख रहे हो क्वालकॉम लेटेस्ट ड्राइवर 64 बिट या वो, आप 64 बिट सिस्टम चलाते हो तो डायरेक्ट सिस्टम बिट पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन अब हम इसको सिंपल से समझते हैं ना, ताकि आप लोग आराम से समझ आए। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है किस्म की। ठीक है, ऑफिशियल EDL ड्राइवर्स, हम इसको इस पे क्लिक कर देते हैं मिसाल के तौर पे। हम ये हो गया, लिंक कॉपी हो गए। चलो ये देखें जी क्वालकॉम के ड्राइवर्स आ गए, क्वालकॉम USB ड्राइवर्स। कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ जाना है, सेम वैसी वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है, इसको बंद करना है और इस पर आके क्लिक कर देना है। ये देखें क्वालकॉम के USB ड्राइवर्स जो है ना लेटेस्ट, वो भी डाउनलोड हो रहे हैं। अच्छा, ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ, ये जो डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का, ये भी तो है ही, लेकिन अगर आप कोई EDL मोड में अपना मोबाइल अटैच करोगे ना, फिर जाके अपनी विंडोज़ से वैसे ही जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, तो विंडोज़ के अंदर भी पड़े हैं ड्राइवर्स। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देख रहे हैं, आपने यहाँ से इसको क्या करना है, डाउनलोड हुआ पड़े ना, इसको उठाया यहाँ रखा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये आ गया जी, ये ऑफिशियल आ गया, इसको डबल क्लिक किया और यस। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ जी बताएं, मुश्किल है? देखें खुद से इंस्टॉल कर रहा है, देखें बस क्वालकॉम के ड्राइवर्स भी इंस्टॉल हो गए। चलें जी, इसका भी लिंक दे देता हूँ आपको।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलें, अब ये तो हो गया हमारे वो ड्राइवर्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने अपने जो हमारे मार्केट में जो इन मोबाइल्स हैं, मार्केट में जो हैं मोबाइल, इसके अलावा और भी ड्राइवर्स होते हैं नोकिया के लेटेस्ट ड्राइवर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम वही नोकिया के ओल्ड ड्राइवर्स हैं जो ओल्ड सेट आते थे उनके। ठीक है, आपने जस्ट कुछ नहीं है, इसको डाउनलोड करके जैसे इंस्टॉल करना है जैसे मैंने आपको बाकी का तरीका बताया। ठीक है, इसके अलावा हमें जो ड्राइवर्स की असल ज़रूरत पड़ती है वो है एडीबी लेटेस्ट ड्राइवर्स। तो एडीबी ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए आपको यूनिवर्सल ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। यूनिवर्सल ड्राइवर्स ये हैं कि आपके तमाम मोबाइल जितने भी हैं ना उनमें ये सब अटैच हो जाते हैं। ये सारा के सारे कैसे होते हैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर्स को। ये आपके तमाम मोबाइल के लिए एक ही, ऐसे समझ लें कि एक ही एडीबी ड्राइवर्स यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट फास्ट बूट ड्राइवर्स एंड यूएसबी ड्राइवर्स मिलेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ये जी हमारे ना, अच्छा ये भी आपको एक और बताता हूँ, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। ये ना ये ऑटो करेगा नेट से डाउनलोड करके। ये जो स्क्रिप्ट है ना ये ऑटो करेगा नेट से डाउनलोड, जैसे ये कर रहा है। ये देखने मिसाल के तौर पर मैं इस स्क्रिप्ट को चलाता हूँ। अब ये कहाँ से मैंने डाउनलोड किया ये आपको बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, ये सेकंड वेबसाइट है ना, ये एडीबी ये लेटेस्ट एडीबी एंड फास्टबूट ड्राइवर्स। चले मैं आपको ना यहाँ से स्क्रिप्ट को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ये इसको उठा लेते हैं। अब करते हैं इसको डबल क्लिक, ये देखें क्या होता है। इसको करते हैं यस। अब ये क्या करेगा, प्लीज़ वेट इंस्टॉलेशन इज प्रोग्रेस, इसको करेंगे यस। अब और इसको करेंगे यस। अब ये नेट से ऑटो करेगा, देखना ये देखें खुद ही पैकेज उठाएगा नेट से और डाउनलोड करेगा। ठीक है, टेम्पररी फोल्डर इसने क्रिएट कर लिया, डाउनलोड कर रहा है लेटेस्ट एडीबी एंड फास्टबूट ड्राइवर्स। ये मैं ना फाइल का लिंक भी आपको दे देता हूँ भी इसमें साथ में ना, ये तो बड़ी आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए यार। ये मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ लिंक और आपको डायरेक्ट लिंक ही देता हूँ ताकि ना डायरेक्ट डाउनलोड एडीबी एंड ये देखें जी, ये देखें एडीबी आ गए ड्राइवर्स ऑटो। ये देखो ये इंस्टॉल हो गए ड्राइवर्स। अलाउ एक्सेस मांग रहा है कि हाँ जी भाई एडीबी का जो एडीबी प्लेटफॉर्म के ड्राइवर्स जो है ना मैंने इंस्टॉल करने हैं, इंस्टॉल कर लूँ। अलाउ एक्सेस भाई अलाउ दे दो इसको। अलाउ करने के बाद ना वो कह रहा है कि ये जो ड्राइवर्स है ना ये फ्रेमवर्क है, ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं, क्योंकि मैंने वाकई ऑल इन वन जो फ्रेमवर्क है ना वो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किए। वो भी आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये नेट से ही डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। ये देखें ये भी इंस्टॉल नहीं थे, ये भी इंस्टॉल नहीं थे, दोनों की मुझे चले एक डाउनलोड हो जाए। चले मैं दोनों ही लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया जी। कह रहा है हुर्रे इंस्टॉलेशन कंप्लीट, नाउ यू कैन रन एडीबी एंड फास्टबूट कमांड्स। ठीक है, यानी उसने एडीबी और फास्टबूट कमांड्स जो है ना वो इंस्टॉल कर ली। इसका मतलब आप लोगों को ये जो ये ड्राइवर इंस्टॉल किए ना, ये यूनिवर्सल एडीबी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी ना छेड़े। आपको जस्ट ये एडीबी ये वाली जो बैच फाइल है ना ये दे देता हूँ। इसका लिंक आपको ये एक मिनट में लिंक यहाँ पे कॉपी कर दूँ। डायरेक्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडीबी एंड फास्टबूट ड्राइवर्स। ठीक है, कुछ नहीं करना बॉस, बस ये लगानी है। इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे क्लिक करोगे इस पर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ये अब आप लोगों के लिए लिंक देने का मकसद ये है कि आप लोगों को यार मसला पड़ता है ना ड्राइवर्स का या किसी भी का, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे। आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो खुद ही इंस्टॉल करेगा। जैसे ये जो रिक्वायरमेंट्स थी
जो नेट फ्रेमवर्क या कोई इस तरह का मसला, कोई फाइल्स नहीं थी, तो उसने खुद ही नेट से डाउनलोड कर ली, इंटरनेट से खुद ही डाउनलोड करेगा और ऑफिशियल हमारे विंडोज़ के पेज से ही उठाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फास्टबूट के ड्राइवर्स भी कंप्लीट, एडीबी के ड्राइवर्स भी कंप्लीट। इसके अलावा ये यूनिवर्सल ड्राइवर्स भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, नो डाउट ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये भी यानी जो हमने ऑनलाइन किया है वो यहाँ से इसको डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा और बताएं कि लेटेस्ट ड्राइवर्स मेरे ख्याल में तो एसपीडी, हाँ आपको एक और बात बता दूं, नोकिया के जो छोटे सेट होते हैं, जो ऑफिशियल सेट होते हैं नोकिया एमटी के, उसके ड्राइवर्स अलग होते हैं, वो ये है। ठीक है, नोकिया एमटी के सीरियल पोर्ट के ड्राइवर्स अलग होते हैं। ठीक है, आपने इसको खोल लिया, डैड यहाँ से भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये ड्राइवर्स भी 100% ओके हैं क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ ये। ठीक है, ये इसमें 32 बिट भी होंगे, 64 बिट भी होंगे, ऐसे ही होगा। या यहाँ से आप ले लें, मार्ट व्यू की साइड के ऊपर पड़े, ये देखें लिंक, ये आपको लिंक चाहिए, ये आपने यहाँ से, यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है भाई, एक मिनट, यहाँ से उठा ले ऑफिशियल एमटीके के ड्राइवर से, ये देखें। अच्छा ये ना वेबसाइट के ऊपर इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो परेशान हो जाता है यार देख के, यार ये कैसे किए हैं, ये समझ नहीं आ रही यार, कैसे हो गया, ये कैसे है। तो यार सिंपल रहा करो, सिंपल तरीके से आप डाउनलोड करो। ये देखो, ये आपको लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, घंटा पूरा हो गया। अच्छा नहीं, आ गया मिरर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये ड्राइवर्स भी डाउनलोड हो गए एमटीके के। ठीक है, ये एमटीके के ड्राइवर्स ज़रूर हैं लेकिन नोकिया के एमटीके ड्राइवर्स हैं। ये देखें, इसी के अंदर आपको 64 बिट के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है, और 32 बिट के भी मिल जाएंगे। हमारा 64 बिट है, हम उस पर डबल क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं, यस कर लेते हैं और इसको यस कर देते हैं। ये देखें जी, हमारा नोकिया की पोर्ट देख रहे हैं, नोकिया की पोर्ट देख रहे हैं, ये नोकिया के ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, यस कर देंगे तो हमारा नोकिया के ड्राइवर्स, जो नोकिया के छोटे एमटीके के सेट आजकल आप मार्केट में आते हैं, ये उनके ड्राइवर कंप्लीट हो गए। उम्मीद है यहाँ तक सब क्लियर होगा, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने ये नोकिया एमटीके ड्राइवर्स फॉर एसपी फॉर कीबोर्ड मोबाइल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ये लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। दोनों 64 बिट भी 32 बिट भी दोनों ही शामिल हैं। उम्मीद है कि मैं इसको आज कहानी को यहीं, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, और समझ में, ये देखें ये भी हो गया, ये देखें आप, वो जो दोनों इंस्टॉलर चल रहे थे, जो रिक्वायरमेंट थी वो दोनों के दोनों इंस्टॉल हो गए। ठीक है, अब मेरा जो सिस्टम है ना, उसके अंदर एसपीडी, उसके अंदर यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर्स, कोई भी सेट लगाऊंगा वो डिटेक्ट भी करेगा, सारा कुछ करेगा। एसपीडी का लगाऊं वो भी करेगा, क्वालकॉम के आर्म मोड में लगाऊं चाहे डायलॉग पोर्ट में लगाऊं, क्योंकि ऑफिशियल ड्राइवर सारे इंस्टॉल हो गए क्वालकॉम के। क्वालकॉम में ईडीएल के ड्राइवर भी उसी के अंदर हो गए, ईडीएल मोड के भी ड्राइवर उसके अंदर हो गए, नॉर्मल मोड के भी, डायलॉग पोर्ट के भी ऐसे ही हो गए। हाँ, एक और रह गया, हवावे। यहाँ मैं कहता हूँ जी हवावे के ड्राइवर, हुआवे लेटेस्ट ड्राइवर, तो आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। ये देखें, अब यहाँ ही कहता है कि आप ना हमारा पीसी मैनेजर डाउनलोड कर लो, उसी के अंदर ना सारे के सारे ड्राइवर्स जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ पीसी मैनेजर पे क्लिक करते हैं इसका, तो इसका जो पीसी मैनेजर है वो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से हवावे पीसी मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर ड्राइवर्स भी इसकी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसको डाउनलोड करने का एक फ़ायदा ये होगा
कि हवावे के कॉम कोड 1 के ड्राइवर जो इशू करते हैं अक्सर, ठीक है, वो भी बीच में हो जाएंगे। हवावे के एडीबी ड्राइवर्स भी बीच में हो जाएंगे। बाकी हवावे के और भी जो मैन्युफैक्चरिंग मोड है या दूसरा मोड है, कोई भी मोड है जिस मोड में भी जाना चाहो, उसके ड्राइवर्स ऑलरेडी पहले से मौजूद होंगे। हवावे के अपडेट के ड्राइवर भी, फास्टबूट बोर्ड के ड्राइवर्स भी सारे के सारे इसके अंदर ही होंगे। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली इसको यानी कि सारे ड्राइवर्स को आप एक्सेस कर सकोगे। यानी हर पोर्ट जिस तरह जोन से ड्राइवर्स, यानी कि जोन से भी मोड यूज़ करना चाहो उसके लिए आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें यहाँ पे भी है, लेकिन अगर आप बस वो लिंक आपको दे दी है, आप वहीं से इसको कर लीजिएगा। चलें, ये हवावे का भी समझ आ गया। अगर हवावे के सिर्फ ड्राइवर्स चाहिए आपको, तो वो आपको वन क्लिक ड्राइवर टूल या हवावे यूएसबी ड्राइवर, ये डीसी अनलॉकर के ऊपर पड़े आपको। वैसे हवावे पीसी मैनेजर और ये डाउनलोड ड्राइवर्स देखे हैं, ड्राइवर लिस्ट नहीं, वो पहले यहाँ पे लिस्ट होती थी, उसके अंदर सारे के सारे आ जाते थे, लेकिन अब इन्होंने हवावे स्विच कर दिए, सारा उसी के अंदर कर दिए। ड्राइवर टूल क्या है देखें, हाँ ये पड़े हैं जी ड्राइवर टूल्स। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप पीसी मैनेजर यूज़ करें, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। 20/2/2025 की इसकी लेटेस्ट रिलीज है इसकी ड्राइवर टूल की। चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपका ये ड्राइवर टूल्स जो है ना, ये भी ड्राइवर डाउनलोड, ठीक है। इसको क्लिक किया, अब देखेंगे ये उसको यस कर लिया, ड्राइवर टूल पे नेक्स्ट इंस्टॉल कर लिया, ये एक्सपेक्ट कर लिया। अब ये क्या कर रहा है जी ड्राइवर टूल, इसको करते हैं डबल क्लिक, इसको करते हैं यस। अच्छा जी, एग्री दिस टूल इज़ अनअवेलेबल इन योर कंट्री। भाईजान साड़ी कंट्री हुन इन्नी माड़ी हो गई है कि टूल भी हमारी कंट्री के लिए नहीं है। अंदाज़ा करो यार, गजब बेइज्जती है। चलो नहीं लेते भाई आपसे, हम डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं। आपका सूट इंस्टॉल करेंगे, उससे ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब हवावे के ड्राइवर की बात कर रहे थे ना कि हवावे के लेटेस्ट ड्राइवर कहाँ से लेते हो। ये है बेहतरीन यार, यहाँ से आप ना डीसी अनलॉकर, ये क्लाइंट है, क्लाइंट और ड्राइवर्स जो है ना वो ये पड़े हैं। टू डाउनलोड डीसी अनलॉकर क्लिक एंटर टू सपोर्ट है। नहीं यहाँ से नहीं, ये तो और चीज़ हो जाएगी। फोटो इंस्टॉल ड्राइवर्स, ये देखें कॉम्पोर्ट के ड्राइवर ये पड़े। बस आप यार सिंपल सा वो जो आपको बताया है ना, इनका सूट जो है पीसी मैनेजर, वो डाउनलोड कर लो, सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। किसी भाई को कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो या समझ ना आई हो तो बिला झिझक मुझे बता सकता है। अब मैं ना इसको ना ज़रा एक और काम करता हूँ, अपडेट पे जाता हूँ और ये चेकिंग अपडेट, चेक फॉर अपडेट पे दोबारा क्लिक करता हूँ कि मैंने जो ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं वो लेटेस्ट थे या यहाँ वो खुद बताएगा कि हाँ जी ड्राइवर्स अपडेट कर लो, फलां ड्राइवर्स भी रहते हैं वो भी अपडेट कर लो। जी, ये लेटेस्ट ड्राइवर्स मैंने इंस्टॉल कर लिए, तभी उसने कोई बात नहीं की। देखें, कोई और ऑफिशियल सपोर्ट एक ऑप्शनल अपडेट नहीं आई, पहले आई थी, आप लोगों के सामने थी। तो उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। ड्राइवर्स के लिंक आपको सेंड कर देता हूँ और ये जो ये लेटेस्ट एडीबी इंस्टॉलर जो है ना, ये भी आप लोगों के साथ ना शेयर कर देता हूँ। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो क्लास है वो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। कोई किसी किस्म का मसला अगर आपको ना समझ में आया हो या कोई मुझसे अभी कोई ड्राइवर्स ऐसे मिस हो गए हों या रह गए हों जो आप लोगों को समझ में ना आए हों, तो वो भी मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं ना आप लोगों को डिटेल में दोबारा से ना क्लियर कर सकूँ। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा ड्राइवर्स पैक सॉल्यूशन एक आता है, ड्राइवर्स पैक। अगर आप गूगल पे लिखो ना यहाँ पे ड्राइवर्स पैक, ये असल में बेसिकली ये ड्राइवर्स पैक देख रहे हो, ये वेबसाइट, ये बेसिकली होती है आपके लैपटॉप के ड्राइवर्स या दूसरे ड्राइवर्स सारे आल टू आल, ठीक है, वो करने के लिए। अब ड्राइवर्स पैक आप क्लिक करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। वो 700-800 MB 1 GB तक का होता है। उसके अंदर भी आपके ये सारे ड्राइवर्स होते हैं आल टू आल, इन्होंने पहले से ही बिल्टन डाले होते हैं, ठीक है। तो
अगर कोई भाई ये काम करना चाहता है ड्राइवर्स वाले, लेकिन ये ना थोड़ा हिसाब किताब और हो जाता है, इसमें आपके कंप्यूटर के ड्राइवर भी बीच में हो रहते हैं, मोबाइल के ड्राइवर भी बीच में हो रहे होते हैं, तो ये थोड़ी घिचमिच हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आपको जो तरीका मैंने आज सिखाया है आप वो यूज़ करें, ठीक है। तो कहीं कोई फंस जाता है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बताएं, मैं बैठा हूँ भाई को बताने के लिए। आईफोन के ड्राइवर्स इंस्टॉल करना उससे भी ज़्यादा आसान है। अब उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और 3 टूल के बारे में आपको डिटेल में जो है ना वो कल मैं एक क्लास ज़रूर डिटेल बनाऊंगा उसकी ना। 3 टूल और iTunes के बारे में ना आपको एक मुकम्मल गाइडेंस दूंगा, आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इजाज़त दें, ठीक है। और मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, आप लोग बोर ही ना हो जाएं कहीं, और अगर समझ में आई है तो आप लोगों को मज़ा आया होगा। चलें, उम्मीद करता हूँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।